हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टू टायर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। सो टू टायर आर्किटेक्चर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि जो ठेले वाले होते हैं, लेट्स से पराठे वाले होते हैं, कोई फूड कॉर्नर वाला होता है। तो हमने एक सिंपल सेम वैसा ही एग्जांपल लिया। ये एक पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। तो ये हॉट डॉग सेल करता है। और सिंपल केस वी कैन टेक कि भाई एक पराठे वाला बंदा है, वो पराठे बनाता है और वही अपना एक ठेला चलाता है। अब उसका जो ये बिजनेस मॉडल है, इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज यदि देखें तो उसके साथ है क्या कि इसका एडवांटेज है कि बहुत सिंपल है स्टार्ट करने के लिए, इजी टू इम्प्लीमेंट। किसी और बंदे को भी ऐसा ही कुछ करना है तो उसे एक ठेला खरीदना पड़ेगा, थोड़े से बर्तन और गैस वैस खरीदनी पड़ेगी और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी है। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे? तो इसका जो सर्विस मॉडल जो काम कर रहा है वो होगा क्या? उसके पास कस्टमर आते हैं, वो उससे जो भी वो फूड आइटम बेच रहा है वो उससे ऑर्डर करेंगे, वो उस फूड को प्रिपेयर करेगा और वो उस फूड को उन्हें देन सर्व करेगा, उनसे पैसे लेगा। तो जो सारा का सारा काम है ये सिर्फ अकेला बंदा ही कर रहा है। अब प्रॉब्लम आएगी कहाँ पर इसमें? प्रॉब्लम आएगी जब इसके पास बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे एक साथ। अब ऐसी सिचुएशन आ गई, उसके पास 20-30 बंदे आ गए एक साथ। अब उसको मैनेज करना भारी हो जाएगा, क्योंकि उसे याद नहीं रहेगा किससे कौन सा ऑर्डर लिया था, किससे पैसे ले लिए, किससे नहीं लिए। अब प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि सारी चीजों को मैनेज करना उस अकेले का काम है, और उस पर जब लोड आएगा तो उसके फिर बस की बात नहीं रहेगी। सो हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जब तक कस्टमर की जो नंबर है वो कम है तब तक ठीक है, बट जैसे ही वो बढ़ेगी उस केस में ये जो टू टायर स्कीम है ये फेल हो जाएगी। अब हम इसे टू टायर बोलते क्यों है? क्योंकि जो ये सर्विस लेने वाले हैं और ये है सर्विस प्रोवाइड करने वाला, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है। उन्हें सर्विस चाहिए, उन्होंने उसको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया, सर्विस प्रोवाइडर ने डायरेक्ट उन्हें सर्विस प्रोवाइड करी। तो एक साइड है सर्विस लेने वाले, एक साइड है सर्विस प्रोवाइड करने वाला। अब हम यदि हमारे कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब हम कोई डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं तो हम हमें नॉर्मली एक डेटाबेस सर्वर की जरूरत होती है। लेट्स से ओरेकल और मायस्क्यूएल। सो लेट्स से कि डेटाबेस सर्वर मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया और किसी दूसरे सिस्टम पे मैंने एक डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन रन की जो कि जावा में बनी है या किसी और लैंग्वेज में बनी है, और वहां पर मैंने सेटिंग कर दिया अपने सिस्टम का आईपी, एवरीथिंग। तो वहाँ वो एप्लीकेशन रन हो रही है, उसे कुछ डेटा चाहिए, वो डायरेक्ट मेरे डेटाबेस सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, डेटाबेस सर्वर से डेटा भेज रहा है। तो दो ही पार्टी इन्वॉल्व है, एक जिसे डेटा चाहिए, मतलब जिसे सर्विस चाहिए, और दूसरा जो कि सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर है। तो दो ही लेयर बनी, एक एप्लीकेशन लेयर, एक डेटाबेस लेयर। सो ये जो आर्किटेक्चर है ये आर्किटेक्चर कहलाता है टू टायर आर्किटेक्चर। और इसके प्रोज एंड कॉन्स हम इसी को हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो इसमें बेनिफिट है कि बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करना। हमें एक सिस्टम पे और एक डेटा ओरेकल डालना पड़ेगा और दूसरे सिस्टम पे हमारी एप्लीकेशन, और वी आर गुड टू स्टार्ट। सो बहुत सिंपल है इसे इम्प्लीमेंट करना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जब नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे, लाइक जिस जिस सिस्टम पे वो एप्लीकेशन रन कर रही है, तो अब यदि वो नंबर इंक्रीज होगा तो हमारा जो सर्वर है उन सब रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो स्केलेबिलिटी इज द इश्यू। सो जो टू टायर आर्किटेक्चर होते हैं उनमें एडवांटेज है सिंप्लिसिटी, बहुत इजी है स्टार्ट करना, और जो डिसएडवांटेज है वो है उनका स्केलेबिलिटी, दैट इज कि नंबर ऑफ कस्टमर जैसे बढ़ेंगे परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, वो हैंडल नहीं हो पाएंगे। चलो अब आते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर पे। सो थ्री टायर आर्किटेक्चर लेट्स से कि जो वो ठेले वाला गाय था, ठेले वाले ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छे पैसे कमाए उसने। फिर उसने थोड़े दिनों बाद सोचा चलो एक रेस्टोरेंट खोला जाए।
तो अब रेस्टोरेंट, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे चाहिए जो कि उसने कमाए हैं, तो अब उसके लिए उसे लैंड भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन उसे स्टार्ट कराना पड़ेगा, और उसने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया। अब इस रेस्टोरेंट में जो बिजनेस मॉडल है, हमें यदि हम देखें तो इस रेस्टोरेंट का बिजनेस मॉडल ये है कि यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, अपना ऑर्डर वेटर को देंगे, वेटर उस ऑर्डर को किचन तक पहुंचाएगा, फिर किचन वाले उस फूड को वेटर को देंगे और वेटर लाके कस्टमर को वो सर्व करेगा। तो अब पहली बात, ये रेस्टोरेंट स्टार्ट कराने के लिए एक तो पैसे बहुत चाहिए एज कम्पेयर टू ठेला। ठेले के केस में तो थोड़ा पैसा की जरूरत है, बट इस केस में पैसे बहुत चाहिए। प्लस कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, स्टाफ को हायर करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस बिजनेस मॉडल। बट इसके फायदे क्या है? जब हम इतना कर रहे हैं तो किसी फायदे के लिए कर रहे होंगे। तो इसका फायदा क्या है कि जब कोई कस्टमर यहाँ आएगा तो वो कस्टमर डायरेक्ट किचन में न जाके वेटर को ऑर्डर देता है। तो किचन, हमारा जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि हमारे कुक हैं, वो है किचन के अंदर, और जो हमारे सर्विस लेने वाले हैं वो है कस्टमर्स। इन दोनों के बीच में एक और लेयर आ गई जो कि है वेटर की। ओके, सो अब इस केस में यहां पर यदि 100 कस्टमर भी आ गए ना, तो 100 कस्टमर भी हर कस्टमर को एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और 100 कस्टमर वो अपने अपने ऑर्डर का वेट करेंगे वाइल सिटिंग। तो 100 कस्टमर भी यहाँ पर इजिली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जो खाना बनाने वाला वो केवल खाना बनाने पे ध्यान दे रहा है, इन कस्टमर को मैनेज करने का काम कर रहा है वेटर। ओके, सो यहाँ पर अब हम सेम हमारे कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ये हमारा पुराना मॉडल था जिस इस पे हमारा डेटाबेस सर्वर काम कर रहा था, ये हमारा क्लाइंट था। अब हमें करना क्या है? हमें बस एक और मिडिल लेयर इंस्टॉल करनी है। तो मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर आ गई। अब मिडिल लेयर होती क्या है? जब हम एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन में हमारा डेटाबेस भी होगा, हमारा वेब सर्वर भी होगा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो ये तो है मेरा डेटाबेस सर्वर, सो एक सिस्टम जिसपे ओरेकल चल रहा है। ये है दूसरा सिस्टम जिसपे हमारा वेब सर्वर चल रहा है, और ये है क्लाइंट्स। सो क्लाइंट क्या होगा? क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटाबेस सर्वर का काम है डेटा प्रोवाइड करना, न कि उनकी सर्विस को मैनेज करना। तो वो कांटेक्ट करेंगे इसको, इस सर्वर को, ये सर्वर कांटेक्ट करेगा देन डेटाबेस सर्वर को। सो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तीन पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया। कस्टमर साइड जो कि एप्लीकेशन लेयर है, सर्वर साइड, और एक मिडल लेयर। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थ्री पार्टी, दैट्स वाई इस मॉडल को हम बोलते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो ये इसका अनदर एक्सप्लेनेशन है कि हमारा जो थ्री टायर आर्किटेक्चर वो होता क्या है। डेटाबेस सर्वर पे हमारा डेटा होता है, मिडल लेयर पे हमारा लॉजिक होता है कि हम उस डेटा को कैसे कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे, उस कस्टमर की क्वेरी को हम कैसे डेटाबेस क्वेरी में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेजेंटेशन जिसपे हम डेटा को प्रेजेंट करने वाले हैं। सो दीज आर टू टायर, थ्री टायर, एंड थ्री टायर के ये प्रोज एंड कॉन्स है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है थ्री टायर की, बट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर